अरे ये कूलर है या एसी? देखने में तो एसी जैसा लग रहा है। अगर ये कूलर है तो ये तो सिर्फ एक साइड से खुला हुआ है और इसके आसपास जो घास या टाट जैसे लगते थे पर्दे वो कहाँ हैं? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एसी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये है एक कूलर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडिया का पहला ऐसा कूलर जो बिल्कुल एसी जैसी ठंडक करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये एसी वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं और एसी और कूलर में क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कूलर और एसी में क्या क्या समानताएं होती हैं। यूं तो एसी और कूलर दोनों ही कमरे को ठंडा करने के लिए बने होते हैं। इस कूलर की खासियत यह है कि यह ठंडक तो एसी जैसा देता है, लेकिन बिजली का बिल आता है एक सामान्य कूलर की तरह, क्योंकि ये कूलर जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज्यादा ठंडक देगा। जहां पर 47 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर हो, ऐसे जगह पर भी ये कूलर पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी ठंडक दे पाता है। उसका कारण है इसका अर्दन पिचर, यानी कि एक मिट्टी के घड़े की तरह इसका काम करना। जिस तरह मिट्टी का एक घड़ा बाहर की गर्मी को अपने अंदर के पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक यही फंडामेंटल ये कूलर इस्तेमाल करता है। अगर कभी आप एक नॉर्मल विंडो एसी को ध्यान से देखें तो उसके पीछे कुछ मेटेलिक ग्रिल्स होती हैं और यहाँ पर बहुत सिमिलर देखने में लगता है ये कूलर। इसके पीछे लगा हुआ है एक हनीकॉम सेल्यूलोज पैड। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सेल्यूलोज पैड है जो कि पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है और ये हवा को बहुत ज्यादा चिल्ड करने में मदद करता है। ये कूलर भी पीछे की तरफ से हवा को सक्शन करता है और आगे की तरफ से ब्लोअर्स के द्वारा या फैन के द्वारा इसको कमरे को अंदर ठंडा करने के लिए फेंकता है। चलिए अब कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल कूलर और एसी की बॉडी को। एक नॉर्मल एसी की बॉडी जनरली पाउडर कोटिंग होती है और ये जीआई शीट द्वारा बनाई जाती है। इसको हाई टेक्नोलॉजी सीएनसी मशीन से कट किया जाता है और मशीन्स द्वारा फोल्ड किया जाता है, इसीलिए इसकी बॉडी इतनी फिनिशिंग में दिखती है। ठीक यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सोलंकी का ये कूलर प्योर 100% स्टेनलेस स्टील शीट से बनाया गया है। इसका फायदा यह है कि कूलर की बॉडी, क्योंकि उसके अंदर काफी पानी रहता है, कभी भी गलती नहीं है और कभी भी इस पे जंग नहीं लगता। साथ ही इस पे किसी तरह की कोई पाउडर कोटिंग या पेंट करने की भी जरूरत नहीं होती, जबकि एसी की बॉडी के अंदर पाउडर कोटिंग की जरूरत होती है। अब बात करते हैं उमस की, यानी कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल की। आमतौर पर एक एसी ऐसे जगहों पर बहुत सक्सेसफुल होता है जहां पर उमस यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एसी उस पूरी हवा की नमी को सोख कर उसको पानी बनाकर बाहर डाल देता है। लेकिन यही ये कूलर भी बहुत खास है। इसके अंदर रिमोट में दिया गया है ह्यूमिडिटी कंट्रोल फीचर्स, जिससे कि आप कमरे के अंदर आने वाली नमी को मेंटेन कर सकते हैं। आप कितना नमी चाहते हैं वो रिमोट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा कारगर होता है उन जगहों पे जहां पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है। जितनी ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा और उसकी वजह से उतनी ही ज्यादा तेज ठंडक आप कमरे में महसूस कर पाएंगे। क्योंकि एक आम कूलर में इस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का कोई फीचर नहीं होता, लेकिन इस कूलर में आपके पास ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही उम्दा सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही क्योंकि इस कूलर के अंदर एडवांस्ड हनीकॉम सेल्यूलोज पैड्स लगे हुए हैं जो कि ऑलरेडी नमी बहुत ही कम करते हैं, जिसकी वजह से कमरा आपका एक अच्छी कोजी फीलिंग देता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब हम एक एसी को चलाते हैं तो कमरा तो अंदर से ठंडा हो जाता है, लेकिन दिमाग बिजली के बिल से हो जाता है गर्म। और यहाँ हमारे इस कूलर का सबसे बड़ा फायदा कि आपका कमरा भी ठंडा रहेगा और आपका दिमाग भी, क्योंकि इसका बिजली का बिल आएगा एक सामान्य कूलर या पंखे के बराबर, जबकि एसी का बिल होता है बहुत ज्यादा। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं एसी के पावर कंजम्पशन से एक कूलर के पावर कंजम्पशन को, तो इसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया है जो कि आप इस लिंक पर देख सकते हैं।